निश्चित ही हम ईश्वर की सच्ची संतानें हैं, ऋषि पुत्र हैं। अगर इसको आपको देखना है तो आए पतंजलि योगपीठ के वैदिक गुरुकुल में, जहां पर सभी भाई बहनों के लिए एक वेशभूषा, एक प्रकार का भोजन, किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, मानव और मानवता के लिए आप आए, एक बार अवश्य इसको देखें। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा भ्राता अभयम जी को, जो BCA सेकेंड ईयर को छोड़ करके इस राष्ट्रीय यज्ञ में पूज्य गुरुवर के आह्वान में, उनके मार्गदर्शन में सब कुछ छोड़ करके आ गए। अपने वक्तव्य को रखेंगे भ्राता अभयम जी। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम् जातवेदः पुनीहि माम्। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम, गुरुवर के चरणों में सादर प्रणाम। आज संपूर्ण विश्व के समक्ष जो समस्याएं खड़ी हैं, संसाधनों की, खनिज की कमी व जनसंख्या का निरंतर बढ़ते आना, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और न जाने कितनी ही ऐसी समस्याएं हमारे समाज में व राष्ट्र में देखी जाती हैं। पर इसका कारण क्या है? इसके पीछे अगर विचार करें तो यह पता लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मूल रूप से इसमें कारण बनती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जिसमें हमें यह नहीं सिखाया जाता कि मानव मूल्यों को किस तरह मनुष्य के अंदर बढ़ाया जाए। वह नौकरी, शिक्षा के बाद नौकरी करना तो सिखाती है, नौकरी करके गाड़ी खरीदना, पैसा कमाना, यहीं तक सीमित है केवल, जिससे हमारे समाज में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि इसका समाधान क्या है। तो हमारी ऋषियों की जो परंपरा थी, हमारी आदर्श शिक्षा व्यवस्था, जिसको मैकॉले के द्वारा खंडित करके अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई थी, वो ऋषियों की पुरातन शिक्षा व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी के आधार पर, उसी शिक्षा व्यवस्था को हम ग्रहण कर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज का युवा जो इस गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था की बात करते ही जो ये बोलते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था का आज के समाज में क्या रेलेवेंस है, उपयोगिता क्या है इसकी, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये उपयोगिता काफ़ी नहीं है कि ये शिक्षा व्यवस्था आंतरिक सुख और संतुष्टि को प्रदान करती है। क्या हमें आज जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इसको अपनाकर व इसके नक्शे कदम पर चलकर हमें आंतरिक संतुष्टि व सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कुछ युवा मुझसे पूछते थे पहले जब मैं घर पर था, संस्कृत को पढ़कर क्या लाभ होगा? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि संस्कृत हमारी पुरातन जो शिक्षा व्यवस्था है, ये हमारे ऋषियों द्वारा जो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि, गीता आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं, सभी संस्कृत में ही तो हैं। और इनको पढ़कर ही हमारे समाज में जो समस्या है, इनका समाधान मिल सकता है। इन्हीं में सारा समाधान निहित है। अतः आइए इस शिक्षा व्यवस्था को अपनाइए, इस आध्यात्म मार्ग पर चलकर अपने दुखों को व राष्ट्र के, समाज के दुखों को दूर कीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय व ऐसे ही अतीत के कितने ही गौरवों को गिनवाते हुए हम गौरव से कहते हैं कि हमारा भारत महान है, व आशा करते हैं कि काश हमारा भारत ऐसा फिर से बन जाता। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि केवल आशा व इच्छा करने से ही तो ये कार्य हो नहीं सकता। आशा के साथ साथ उसके अनुरूप हमें कार्य भी तो करना पड़ेगा। हम शिक्षा व्यवस्था तो हमने अंग्रेजी अपना रखी है और विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला ऐसे उनकी बात करते हैं, तो हमें उसके अनुरूप कार्य करना होगा। हमें वह शिक्षा व्यवस्था अपनानी होगी, हमें ऋषियों के मार्ग पर चलना होगा। तो अतः मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करता हूं
वह आइए एक बार पतंजलि योगपीठ वैदिक गुरुकुलम एक बार देखिए तो सही इस शिक्षा व्यवस्था में कितनी वैज्ञानिकता है। धन्यवाद। कुछ पूछ रहा मैंने अभयम से पूछा, जब ये यहाँ प्रवेश के लिए आए तो हम एक साक्षात्कार लेते हैं, तो हमने कहा कि आप क्या पढ़ रहे थे बेटा आने से पहले? BCA सेकेंड ईयर में। तो BCA कर रहे थे, तो मैंने कहा BCA पूरा करके फिर आ जाओ। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि इससे लाभ क्या होगा? मैंने कहा कम से कम आप कि साथ में एक टैग लग जाएगा, एक उपाधि लग जाएगी कि आप स्नातक हो। बोले इससे मुझे उपलब्धि क्या होगी? मैंने कहा उपाधि की उपलब्धि है, इससे अधिक तो इसमें और कुछ कहने को नहीं है। बोले मैं यदि वहां रहता हूं तो मेरा जो है कम से कम 1 वर्ष और बर्बाद होगा, 1.5 वर्ष। तो मेरे लिए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वहां क्यों रह करके खाली एक उपाधि लेने के लिए अपना समय, शक्ति और ऊर्जा नष्ट करो और एक अन्यथा स्थान पर अपना पुरुषार्थ करो। तो मैंने जब इनकी ये दृढ़ता देखी, हमने नियम रखा है कि आप या तो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, स्नातक या परास्नातक हो। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ा है, कोई आदमी टैग लगाने के लिए ऐसा बोलता है। हम तो 8वीं का एग्जाम दिया, 9वीं में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते छोड़ के आ गए थे। हमने कभी सोचा ही नहीं परीक्षा के बारे में, उपाधि के बारे में, क्योंकि मेरे मन में तो बचपन से सेट हो गया था कि भगवान राम जी के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, भगवान कृष्ण जी के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, आचार्य चाणक्य के पास तो कोई डिग्री नहीं थी। हाँ, वो आचार्य परंपरा से पढ़े हुए थे, उनकी वह उनकी जो योग्यता थी उसका मूल्यांकन राजा नहीं करता था, बल्कि राजा का मूल्यांकन ऋषि करते थे। ऐसी परंपरा हम हिंदुस्तान में डालना चाहते हैं कि राजा तय करे कि कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। ये तो ठीक परंपरा नहीं है। तो मैंने अभयम के भीतर ये संकल्प देखा। मैंने कई बार इसको कहा, मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो, उसको पूरा करके आ जाओ। फिर ये नहीं माना तो मैंने इसको एक और प्रलोभन दिया। मैंने कहा यहां रहते रहते आप परीक्षा दे लो। तो इसके भीतर कि मुझे तो अपनी ऋषियों की परंपरा से ही शिक्षा दीक्षा पानी है, उसके लिए भी अभयम को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बहुत ही हमारे प्रज्ञावान, विनम्र, कृतज्ञ, बहुत ही पुरुषार्थी और स्वभाव से भी बहुत दिव्यता जिसमें है, ऐसे हमारे भाई अभयम हैं। और इन्होंने एक संक्षेप से एक विषय रखा कि संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं है, उसमें सारा ज्ञान विज्ञान समाहित है। व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र जो पढ़ लेता है वो सभी परापरा विद्याओं में निपुण हो जाता है। मॉडर्न साइंस तो उसका जो है एक चरण भी नहीं है। यदि हम कहते हैं 4 चरण होते हैं किसी चीज के, तो बहुत बड़ा ये विज्ञान है ऋषियों का। और भाई ने कहा कि हम चाहते तो हैं कि ऋषियों की परंपरा फिर से प्रतिष्ठापित हो, लेकिन उस आशा के अनुरूप हम कर्म पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो जैसे हमारे ये ब्रह्मचारी पुरुषार्थ कर रहे हैं और उनमें दिव्यता घटित हो रही है, ऐसे दूसरे भी युवा निश्चित रूप से पुरुषार्थ करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है हमको। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा बहुत ही ओजस्वी और अपने जीवन को आध्यात्म की ओर अधिक झुका हुआ पाकर के इन्होंने गुरुकुल की ओर आने से अपने कदम रोक नहीं पाए। हमारे भ्राता आचार्य रणजीत जी, जो 5 वर्षों से यहां पर गुरुवर के चरणों में रह करके पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में व्याकरणाचार्य की उपाधि, निरुक्ताचार्य और न्यायाचार्य की उपाधि से अलंकृत हुए हैं। करतल ध्वनि से इनका एक बार पुनः स्वागत है। ये अपने विचारों को रखेंगे भ्राता रणजीत जी। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। पूज्य गुरु जी, पूज्य स्वामी जी महाराज और सभी बड़े भ्राता और
बहनें, सभी को सादर नमस्ते। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम चाहते तो हैं कि ये हो, पर हो नहीं पाती हैं। प्रयास करते हैं और उसमें वो देखने के लिए होता है, देखने योग्य है कि ये प्रयास ठीक दिशा में हो रहा है या फिर गलत दिशा की तरफ जा रहा है। प्रयास करते चले जाने मात्र से सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। सफलताओं के लिए निश्चित मापदंड होते हैं। अगर मैं चाहूं कि मुझे घी बनाना है और मैं दही आदि जमा करके और फिर उसमें मथनी चलाऊं तो शायद घी आएगा, घी मुझे प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं उसी मथनी को पानी में घुमाता रहूं तो मुझे इस जन्म में, अगले जन्म में या आने वाले अनेकों जन्म में भी वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। तो पुरुषार्थ तो हो रहा है, जन्मों जन्मों तक हो रहा है, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। तो ये देखने योग्य है कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्य निर्धारित है तो वो सही है या नहीं है। आज यही स्थिति हम सबकी भी है। हम सुखी होना चाहते हैं, सबका एक ही है मकसद, सुख चाहिए, दुख की निवृत्ति। सब दुख से भागना चाहते हैं ना, दुख तो किसी भी हालत में नहीं चाहिए। अब ये बात है कि सुख कहाँ मिले। संसार में हमने तरीके निकाले सुखों को पाने के लिए। हमारे समाज ने भी कुछ कुछ व्यवस्था की कि ऐसा करोगे तो शायद सुखी हो जाओगे, ऐसा करोगे तो शायद सुखी हो जाओगे। बहुत सारी चीजें आई, शायद ये डिग्री पाओगे तो सुखी हो जाओगे, इंजीनियर बनोगे तो सुखी हो जाओगे, डॉक्टर बनोगे तो सुखी हो जाओगे, एक अच्छे उद्योगपति बनोगे तो सुखी हो जाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे सामने देखने में आई, पर व्यक्ति वहां पर जाकर शायद उस चीज को आज महसूस, उस स्थिति को पाकर भी वह ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, मैंने सुख पा लिया है। जिसको चाहा, जिसके लिए प्रयास किया, जिसके लिए पुरुषार्थ किया, जिसके लिए अपनी सारी जिंदगी लगाई, वो शायद उसको नहीं मिलती है। फिर क्या पछतावा एक कि हाय मैंने ये क्या किया। शायद हम वो ना बने, उन लोगों की गिनती में ना आए। हम कुछ अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, आनंदित देखना चाहते हैं, स्वतंत्रता से युक्त देखना चाहते हैं। तो हमें आज यह निर्धारित करना ही पड़ेगा कि सुख है किसमें, किस चीज से मेरी तृप्ति हो सकती है। हमारे ऋषियों ने बताया, समझाया, परीक्षण करवाया। केवल ये उपदेश मात्र नहीं दिया कि इस मार्ग में आओगे तो शायद सुखी हो जाओगे, केवल उपदेश नहीं किया। पूरे परीक्षण करके पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को समझाया है कि आप सुख चाहते हो, सुखी होना चाहते हो तो इससे अलग रास्ता हो ही नहीं सकता। आप इस पे हम चाहे मंथन करें, बात निकालें, तो हम भी उन्हीं निष्कर्षों पे पहुंचेंगे जो उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। क्योंकि हम सब चेतन हैं, चेतनावान हैं। हम सब के अंदर एक ही चेतन, एक समान चेतना का वास है। हम भी वही चाहते हैं जो अगला मनुष्य चाह रहा है। भिन्नता फिर कैसे हो सकती है कि मैं दूसरी चीज में चाहूं और कोई दूसरा चाहे? हो नहीं सकता। तृप्ति का कोई साधन होगा तो वो हमारे सामने रखा हमारे ऋषियों ने इस श्रेय मार्ग के रूप में। श्रेय मार्ग के पथिक बनो, श्रेय मार्ग पर आओ, इस जीवन को खुशहाल बनाओ, सुखी हो। नहीं तो करते कुछ हैं जो हमारे व्याकरण में भी आता है, महाभाष्य में भी कहा जाता है कि तत्कारी चतुर्द्वेषी भवान। करते भी रहते हैं, द्वेष भी करते हैं उससे कि हाय ये कर रहा हूं, और फिर उसी से नफरत भी है। ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। और हम सब मिलकर अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, समाज को सुखी देखना चाहते हैं, संसार को सुखी देखना चाहते हैं, परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, तो एक जरूरत है आध्यात्मिक होने की।
सारी समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होगा। अध्यात्म के सिवा हम अगर कहीं प्रयास करेंगे तो शायद थोड़े देर सुखी हो सकते हैं, थोड़ी देर की तृप्ति मिल सकती है, मना नहीं है, लेकिन पूर्ण सुखी, पूर्ण तृप्ति तो शायद ही है। गोते लगाते रहेंगे फिर भी मोती नहीं आएंगे। पुरुषार्थ गलत दिशा में ही होगा तो यही स्थिति होगी। आज समाज को जितना भय या जितना दुख संसाधनों की कमी से नहीं है, उतना दुख मनुष्य के अमानवीय आचरण से, उतना भय मनुष्य के अमानवीय व्यवहार से है। आज मनुष्य का व्यवहार समाज में क्या होता जा रहा है, कैसे कैसे हम शिक्षा देने उनको शिक्षा दे करके अच्छा करना चाहते हैं, धन देकर को उनको तृप्त करना चाहते हैं, शक्ति दे करके उनको समाज की रक्षा करना सिखाना चाहते हैं, लेकिन उल्टा होता है। आज की विद्या विवाद के लिए होती जा रही है। आज का धन अहंकार तृप्ति के लिए है। आज की शक्ति की प्राप्ति दूसरों को बंधित करने के लिए है, उनकी स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए। क्या यह मनुष्यता हो सकती है? जबकि इसके विपरीत विद्या तो होनी चाहिए ज्ञान। विद्या का मुख्य काम है ज्ञान। धन होना चाहिए दूसरों की सेवा के लिए, और हमारे पास शक्ति होनी चाहिए दूसरों की रक्षा के लिए। ये गुण हम में आने चाहिए, और इनकी शुरुआत अगर हम अपने में चाहते हैं तो उसके लिए हमको ऋषियों के बताए हुए मार्गों पर चलना पड़ेगा, उनकी शिक्षा दीक्षा को स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके लिए महाराज श्री ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर नित्य प्रति बड़े बड़े महानुभावों का उनके सानिध्य में, स्वयं स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ये ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। ये वो स्वर्णिम समय है जिसमें आप आकर के जीवन के ध्येय को समझ सकते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय कर सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं, स्वतंत्र देखना चाहते हैं, तो ऋषियों के मार्ग को अपना कर देखिए। एक बार गुरुकुलीय शिक्षा को अपना कर देखिए। मेरा विश्वास है कि वो चीज आपको अवश्य मिलेगी जो सबकी चाह है, जो सब चाहते हैं। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद। हमारे बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं रणजीत जी, और व्याकरण में, दर्शन में, निरुक्त आदि में खूब पुरुषार्थ किया है, और अब सत्य की खोज के लिए भी अपने आप को और ज्यादा निष्णात बना रहे हैं। देखो, जब हम खोजने लगते हैं ना, तो समाधान तो भीतर से आता ही है। और यह जो वैदिक विद्या है, हमारी ऋषियों की विद्या है, ये जो आर्ष ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, यह हमें अपने भीतर से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। सुख का मूल स्रोत का क्या है, ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, सारी संवेदनाओं का मूल स्रोत क्या है, सारे सामर्थ्य का मूल स्रोत क्या है, और इस सारे ब्रह्मांड का मूल स्रोत क्या है। मूल को जब हम भूल जाते हैं तो ही तो हम दुख पाते हैं। है तो ये बात छोटी सी, लेकिन लगभग पूरी दुनिया गफलत में है। सबको ये सामान्य एहसास होता है कि स्त्री से सुख मिलता है, पुरुष से सुख मिलता है, पैसे से सुख मिलता है। सामान्य सुख की अनुभूति होती तो ही तो इतना पुरुषार्थ करते हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए, हम पदार्थों के लिए, पैसे के लिए, खाने पीने की चीजों से हमें सुख मिलता है। हमें शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से हमें सुख मिलता है। और मन की संवेदनाएं जहां हमारी जुड़ी होती हैं, प्रेम से, एकत्व से हमें सुख मिलता है। एक श्रेय मार्ग पर चलने वाला, जीवन के सत्य की खोज में लगा हुआ व्यक्ति बस इन्हीं छोटी छोटी बातों की और ज्यादा गहराई से खोज करता है
कि यह जो स्त्री में सुख है, यह जो पुरुष में सुख है, यह जो पदार्थों में सुख है, यह जो इन छोटी छोटी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जो सुख है, छोटी छोटी खुशियों में जो जुड़ा हुआ सुख है, उसका स्रोत क्या है? और वो खोजते खोजते भगवान तक पहुंच जाता है। क्योंकि सारे सुख का मूल स्रोत, सारी शांति का, संतुष्टि का, तृप्ति का, ज्ञान का, सारी संवेदनाओं का, सारे सामर्थ्य का मूल स्रोत तो भगवान ही है। और ये सारा विश्व उसी की उपासना कर रहा है, सारा विश्व उसी के गीत गा रहा है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। तो हम भी उस अनंत की ओर बढ़ें और उसके लिए यह वैदिक गुरुकुलम का अनुष्ठान श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीषों से संचालित हो रहा है। और श्रद्धेय गुरुदेव के साथ अन्य विद्वानों का और वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसमें मिल रहा है। धीरे धीरे एक बहुत दिव्य वातावरण बन रहा है, देवत्व घटित हो रहा है। निश्चित रूप से एक दिन, जैसा श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा, इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, शुभ का, दिव्यता का आधान होगा, और हम एक एक इकाई में और इस पूरी व्यष्टि से लेकर के समष्टि में हम सुख को, सौभाग्य को, शांति को, आनंद को, दिव्यता को देखेंगे। और सभी दिव्य आत्माएं इस पूरे अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के इसकी दिव्यता को और बढ़ाएंगे।